हाय गाइस, बज चुके हैं 5 और समय हो चुका है कारवां का। और आज के सफ़र में हमारे साथ दो टैलेंटेड यूथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। एक जम्मू से और एक उधमपुर से। मेरे साथ ताशी यहाँ पे हैं जो कि एक आइल्स ट्रेनर है। भंगड़ा इन्हें करना अच्छा लगता है। और मेरे साथ यहाँ पे हर्ष जुड़ चुके हैं जो कि उधमपुर से स्पेशली यहाँ पे भीगते हुए आए हैं क्योंकि आज फोरकास्ट जो था वो सही नहीं था। तो ये इनके बारे में बता दूँ, एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर है, फिटनेस आर्टिस्ट हैं, उसके बाद डांस करना इन्हें अच्छा लगता है, प्रोफेशनली ट्रेन डांसर हैं। और उसके बाद इनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी, और रिसेंटली इन्होंने रील्स बनाना स्टार्ट किया। इन दोनों ने एक साथ ही रील्स बनाना जो शुरू किया है। और इनसे चल के जानूंगा कि जो उनका सफ़र है, जो उनका पैशन है, इनको लेके कितने सीरियस है और क्या जो है फ्यूचर में इनके प्लान्स हैं। वेलकम टू जेके चैनल। आज के कारवां में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो कैसा लगता है भाई जब अपना जो ज़िंदगी में करना अच्छा लगता है उसी पे आप अपना पैशन जो होता है उसी पे अपना करियर बनाते हो और परसू करते हो, तो कितना अच्छा लगता है? सर इट्स वेरी गुड और बहुत अच्छा लगता है कि आप खुद जिस चीज़ से प्यार करते हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और आज के टाइम पे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी है, जिस चीज़ को आप सच में दिल से चाहते हैं और उस पर इतना मेहनत कर सकते हैं दिल से, और उसी पे आपको वर्क करना चाहिए। तो मैं खुद को बहुत ही लकी समझता हूँ और ब्लेस समझता हूँ कि मेरी जिस तरह फैमिली मुझे सपोर्ट करती है इसमें, और जिस तरह से मैं अचीव कर रहा हूँ, लगभग धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। बट मैं तुम दोनों से पूछूंगा कि भाई ये जो नाचने का सफ़र है ये कहाँ से, जो कीड़ा था जो नाचने का कहाँ से लगा? ताशी आपसे पूछूंगा, कब यह गंदी जो आदत थी ये नाचने की कब से पड़ी? एक्चुअली मैं स्कूल टाइम से ही बहुत कल्चरल फेस्ट में रही हूँ। स्कूल टाइम से ही मेरे को डांस वगैरह का बहुत शौक रहा है और मैं अपने स्कूल में भी काफ़ी अच्छी थी। लाइक आई वाज नॉट गुड विद माय एकेडमिक, बट सेम आई वाज वेरी गुड विद योर डांसिंग एंड सिंगिंग ऑल्सो। सो स्कूल टाइम सिंगिंग ऑल्सो, तो फिर हमारे भी उसके लिए कुछ गुनगुनाइए। नहीं एक्चुअली प्लीज़। सो द थिंग इज़, मैं डांसिंग में शुरू से, एंड आई रियली फील ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ को लेके रोका नहीं, क्योंकि दे नो डांस इज़ समथिंग लाइक आई वांट टू कैरी प्रोफेशनली ऑल्सो इन द फ्यूचर। सो दे आर वेरी सपोर्टिव। एंड ऑल्सो बात रही रील्स बनाने की, तो आई स्टार्टेड विद हिम ओनली एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स हमारी पहली रील पे भी। अच्छा, वापस आऊँगा डांस पे, है ना। मेरे को लगता है कि डांस जो है भाई, अगर आप स्ट्रेस में हो, कुछ नेगेटिव फील कर रहे हो, तो डांस जो है एक आपको पॉजिटिव करता है और जो वाइब है आपकी वो आप करता है। आपको कितना सही लगता है? सर मैं आपको सच बताऊं अगर तो मेरे लिए सिर्फ यही एक पैशन है जिससे मैं अपने हर एक इमोशन शेयर कर सकता हूं। स्ट्रेस हो, लव हो, इमोशंस, हर तरीके के इमोशंस में से शेयर कर सकता हूं। मैं अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूं जब मैं अपने हर एक चीज़ इमोशंस से शेयर कर सकता हूं। बिकॉज अगर मैं चाहूँ, अगर मैं आपसे उस तरीके से शेयर करूँगा, बिकॉज मेरा अगर मैं चाहूँ, अगर एक्सप्रेसिव वे रहता है ना। एक्सप्रेसिव वे रहता है, मैं उस तरह से आपके साथ फेस टू फेस मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैशन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ ज़्यादा जो है। ये जो आजकल मॉडर्न जो जनता आ रही है ना, यूथ निकल के आ रहा है, मिलेनियल्स कहते हैं जिनको, ये आजकल इन चीज़ों में कूलेस्ट करियर्स जो हैं, कूलेस्ट चीज़ें जो हैं, चाहे डांसिंग हो, एक्टिंग हो, या फिर गाने की इन्होंने बात करी, या फिर स्पोर्ट्स में काफ़ी लोग आ रहे हैं। कितना ज़रूरी रहता है यार, जिस चीज़ में मन करे उसको एज ए, जो मेरे को लगता है हमें प्रोफेशन बनाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हम इन चीज़ों में भी कूलेस्ट जो अदर वे आउट ऑफ द बॉक्स करियर जो उनको हम अपना फ्यूचर जो है उसमें देख सकते हैं? सर बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे तो, बिकॉज सेल्फ इंडिपेंडेंट आपको बनना है। और जिस तरीके से लेस ऑफ जॉब्स हैं जो भी हैं, बट मैं इतना ही यूथ को सिर्फ मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो टैलेंट आपके पास है आप उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करते रहिए, उसको कभी मत छोड़िए। और बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे अपने टैलेंट के साथ साथ अर्निंग बेसिस पे करना, बिकॉज आप बहुत अर्न कर सकते हो। लाइक मैंने बहुत ही छोटी एज से अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास वो टैलेंट था, मैंने उस चीज़ पे वर्क किया था। सो आई जस्ट ओनली वांट मी यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे को तो यूजुअली क्या लोग सोचते हैं, सोसाइटी की एक जो नेगेटिविटी है उनके साथ रहती है और वो सोचते हैं कि हाँ यार पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। तो आपके दिमाग में नहीं आया कभी? सर बहुत बारी आया, और ऐसा कभी नहीं रहा कि सोसाइटी कभी अगेंस्ट नहीं गई। एज़ पर सिख अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कभी कभी एंटी भी हो जाते हैं, बिकॉज समटाइम्स क्योंकि हमारे में शास्त्र वगैरह ज़्यादा हमारे में चलते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को, क्योंकि मेरा कुछ फॉर्म डिफरेंट रहता है। सो समटाइम्स दे वांट कि हम भांगड़ा ज़्यादा करें, बट आई जस्ट वांट कि हम
मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने JNK को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो मैं जैसे, और जहाँ तक बात रही सोसाइटी का, तो सर काम बोलना ही है ना, कुछ करोगे तब भी बोलेंगे, नहीं तो करोगे बोलेंगे सर, आप कुछ भी करें नहीं भी करें वो बोलेंगे, बट मैं इतना समझता हूँ अगर आपके साथ के मॉम डैड हैं तो आपके साथ पूरी दुनिया है, मैं ये समझता हूँ। फिर आधी टेंशन जो है वो खत्म हो जाती है ना। अच्छा ताशी, तुमसे पूछूंगा कि आइल्स ट्रेनर तुम हो, है ना, इसने भाई ने कहा कि भाई अर्निंग करना मैंने बड़ी पहले से स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे को लगता है आप भी अपने जो फ्यूचर है, जो करियर है उसके रिलेटेड बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो। कितना ज़रूरी है यार करियर को यंग एज में पहचाना कि भाई हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि फोकस रहेंगे शुरू से ही तो काम, मेरे को लगता है आधा जो काम है वो पहले ही हो जाता है। एक्चुअली एक यंग एज पे अपने करियर को देखना और उसको एक कंफर्ट जोन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक यंग एज पे भी अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लग जाए कि हमारे यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, हम अपनी अर्निंग्स अपने हिसाब से कर सकते हैं, एंड वी नीड नॉट टू थिंक अबाउट व्हाट द सोसाइटी विल थिंक ऑफ अस और हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, क्योंकि एक यंग एज से अगर हम ये चीज़ें शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करेंगे हमारा हार्ड वर्क देखकर। एंड बात रही स्टडीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने करियर को साथ लेके चलना, उसको मैनेज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। कितना मुश्किल रहता है पैरेलली सब ऑब्लिगेशंस को लेके चलना, आपने कहा पढ़ाई भी करनी है ना, फिर काम भी करना है और रील्स भी बनानी है। It is literally very difficult to manage your study and your work. But I know जहाँ पे studies आती हैं वहाँ पे कैसे रहना है, एंड जब काम करने की बारी आती है तो आई गिव माई 100% एंड आई हैव बीन इनटू दिस प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 2 years. 2 years. So how is the scene going on? Like it, the response is very good, and we have a very good kind of prestige nowadays, like being IELTS trainer. आइल्स ट्रेन करती हैं आप लोग। ये जो कल्चर था, जब मैं थोड़ा पहले सालों की बात करूं तो पंजाब में ये कल्चर थोड़ा वाइब में था कि हाँ भाई जनता ओवरसीज़ निकलती थी ज़्यादा ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से मूव करते हो अब जम्मू की तरफ ये कल्चर आ रहा है। कितना कितना रिस्पॉन्स है यहाँ की रूट प्रजाति का? यहाँ पे अभी इस टाइम ओवरसीज़ जाने का, ओवरसीज़ जाके अपनी स्टडीज़ करने का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बिकॉज ऑफ लेस अपॉर्चुनिटीज़ मे बी एंड द एजुकेशन सिस्टम। तो इस टाइम पे जो रिस्पॉन्स चल रहा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी जाने का, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है इस वजह से। एंड प्लीज़ आते रहिए, आइल्स पढ़ते रहिए, सब बाहर बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम। मैडम से अंग्रेजी सीखते रहिए। कितना मुश्किल है यार अंग्रेजी सीखना? No, it is not at all difficult. It is not at all difficult. It's just you need to get. हमारे जैसे लोग जिनका थोड़ा हार्ट टाइट है वो भी सीख सकते नहीं, it's not at all difficult. अंग्रेज़ी एक बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, बस यही है कि हमने इतना इस लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया होता, हम इसके यूज़ टू नहीं होते हैं। तो बस अगर किसी ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है तो बस ये है कि जस्ट अडॉप्ट दैट लैंग्वेज और जितना हो सके इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो, एंड यू विल बी वेरी। ये पढ़ाई लिखाई की तो बातें बहुत ज्ञान पेल दिया आपने। अब मेरे को ये बताओ कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनका स्कूल में होना कितना ज़रूरी है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन योर अकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत एक वाइटल रोल प्ले करते हैं स्कूल में हर बच्चे के लिए। एक्स्ट्रा देन लाइक डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एडिंग ऑन टू योर स्टडीज़ तो चलती रहेंगी, बट एक ऐसी सुबह लीजर स्कूल बैग लेके तो सारी जनता निकलती है। ऑब्वियसली वी शुड ऑलवेज डू समथिंग डिफरेंट, लाइक वी शुड एड ऑन सम स्किल्स जो हमारे, लाइक जो चीज़ सब कर रहे हैं वो करो। शी इज मेकिंग रील्स, लाइक दैट्स डिफरेंट। या दैट इज़ डिफरेंट। मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, वर्किंग ऑल्सो, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई लाइक रील्स, लाइक डांस जो मेरा पैशन रहा है। जब इतना कुछ आप करो तो पेरेंट्स के पास भी कुछ हमारे ग्राउंड्स नहीं रह जाते हैं, कुछ कैसे डांटेंगे? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैं सुबह काम के लिए निकल रही हूँ, शाम को ट्यूशन्स जा रही हूँ, एंड मैं वीकेंड्स पे रील्स भी कर रही हूँ। तो लाइक दे हैव ऑलवेज कंधों पे। सपोर्टिव, यस दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्ट। लाइक मेरे फ्रेंड्स भी, लाइक हर्ष ओनली, इफ़ आई टॉक अबाउट हिम ओनली, ये ऑल द वे फ्रॉम उधमपुर अभी आए हैं, तो आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कल हम रील्स बनाएंगे। सो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है सब, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब जो जैसे शुरू हुआ है सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आगे भी ऐसा ही रिस्पॉन्स आता रहे, क्योंकि हम तैयार हैं एंटरटेन करने के लिए। लाइक जम्मू से आजकल मैं रोकूंगा ताशी बीच में, आपको आजकल कंटेंट क्रिएशन का ना एक
फ्यूचर मेरे को बहुत सही दिख रहा है, क्योंकि जम्मू की जितनी भी जनता निकल के आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स है, वो मेकअप आर्टिस्ट हो है ना, ब्यूटी ब्लॉगर्स काफ़ी निकल के आ रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स हो गए, फूड ब्लॉगर्स हो गए, तो एक ना रेवोल्यूशन सा आ रहा है, कितना सही लगता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं ही इंस्टा पे अगर देखूं तो मेरे ही कितने नोन्स में है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर्स बन गए हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट बन गए हैं, कोई डांस में ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो देख के ना जो स्टीरियोटाइप करियर्स रहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, उनको भूलते जा रहे हैं। नहीं, जिसने डॉक्टर इंजीनियर बनना है वो बन रहा है। लाइक ये बात इंटरेस्ट की आती है, किसको किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है। अब मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं वो कर रही हूँ, मेरी बहन को बनना है डॉक्टर तो वो उसमें लगी हुई है। लाइक बात सिर्फ इंटरेस्ट की आती है, अपने इंटरेस्ट को लेकर चलो, जो आपका दिल करता है वो करो, किसी की सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही से बहुत ज्ञान पेल दिया ताशी ने। वापस आऊँगा हर्ष की तरफ। हर्ष, मैंने सुना भाई फिटनेस स्टूडियो आपका वहाँ पे है, एक डांस स्टूडियो जिसमें आप दिखाते हैं, सिखाते हैं वहाँ पे ना बच्चों को, तो कितना बच्चे कितना कितना रिस्पॉन्स देते हैं और कितना अच्छा लगता है यार, जो हमने खुद सीखा। आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं राइट? यस कितना अच्छा लगता है जब अपने जो स्किल्स आपने ग्रैब करें हैं उनको आगे फॉरवर्ड करना। सर, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप कभी उधमपुर में आएंगे तो वन ऑफ द बेस्ट, ज़रूर आएंगे। प्लीज़ आइएगा। और वन ऑफ द बेस्ट हमारा अपना स्टूडियो है जो रन हो रहा है अभी, जिसमें हम जुम्बा और हम मेरे कोशिश है कि एक पोर्शन पे हम सब आर्ट वहाँ पे हम करें, तो काफ़ी ज़्यादा आर्ट्स वहाँ पे हम सिखाते हैं, जैसे पेंटिंग्स, गिटार हो गया, फिटनेस स्टूडियो से रिलेटेड जैसे जुम्बा हो गया, डांस हो गया, सब। हाँ जी, तो इस तरीके से है। तो और बच्चों को एक तरह से काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि यूनिक कंसेप्ट मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे। और मेरा ज़्यादा कोशिश ये है, पेरेंट्स का एक ज़्यादा रोल रहता है, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? क्योंकि जब तक बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे पेरेंट्स, मतलब अगर बच्चों को स्टूडियो में भेजेंगे तो कैसे उनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे? सर आज के टाइम पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स आर मोर देन पैशनेट अबाउट फॉर देयर चिल्ड्रंस। पेरेंट्स ज़्यादा पैशनेट हैं, क्योंकि उनको अब एक्सपोजर ज़्यादा दिखता है, क्योंकि जिस तरह से टीवी में आता है सब कुछ चीज़ें, और बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लुएंस उनको करता है कि हाँ भाई ये बच्चा दूसरे का बच्चा टीवी पे आ रहा, हमारा भी समटाइम्स आपकी खुद की पर्सनैलिटी बहुत इन्फ्लुएंस करती है आपके पेरेंट्स को, कि हाँ इन्होंने इतना अच्छा किया, सो डैट हमें वहाँ पे उन्हें भेजना चाहिए। और आपकी एक पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए कि आप अपने आप को इस तरह से आगे रखें कि अगला इतना मतलब खुद को उस तरीके से अपना इंडल्ज करे और अच्छे से आए उस चीज़ में। और बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ पे। इवन मेरे पास तो इवन काफ़ी एज लेडीज़, वहाँ पे ऐसा ट्रेंड नहीं था कि लेडीज़ नहीं आती थी डांस के लिए, बट अब तो एज लेडीज़ भी आते हैं, वो कर रहे हैं। आजकल सारे फिटनेस की तरफ उनका रुझान जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, इंक्लाइन हो गए फिटनेस के रिलेटेड। कितना ज़रूरी है भाई आज के समय में फिट रहना? फिट रहना तो सर इज़ मस्ट। जितना फिट रहेंगे उतना आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा, और इतना अच्छा आप लाइफ में अच्छा दिखेंगे। तो आप कितना समय जो है दिन का भाई डिवोट करते हो फिटनेस और डांस? सर फिटनेस अगर आप समझेंगे तो मेरा 9-8 आवर्स तो फिटनेस पे जाता है प्रॉपर पूरा, बिकॉज मैं जुम्बा, फिर क्लासेस बैक टू बैक कम से कम 8 या 7 मेरे बैचेस चलते हैं वहाँ पे, तो पूरा ऑक्यूपाइड रहते हो आप ना? प्रॉपरली वहाँ पे ऑक्यूपाइड रहता हूँ। और इस तरह से डेज निकालना कुछ और करने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हाँ अपने बीइंग ए प्रोफेशनल उसको फॉलो प्रॉपर मेंटेन करने के लिए 8-9 घंटे वहीं पे चल जाते हैं सर। सही। ताशी आपकी तरफ आऊँगा। आजकल क्या सीन चल रहा है कि हम लोग काफ़ी फैंसी होते जा रहे हैं ना, काफ़ी स्टाइल स्टेटमेंट हमारे काफ़ी हाई है, लेकिन फिज़िकली हम लोग तो फैंसी लग रहे हैं ना, अच्छा लग रहे हैं, लेकिन मैंने रिसेंटली नोटिस किया, अगर जम्मू की बात करूँ मैं, तो यूथ जो है वो काफ़ी डिप्रेस सा लग रहा है मेरे को, है ना। और सुसाइडल केसेस में भी एक स्पाइक नज़र आया थोड़े दिनों में। तो कितना ज़रूरी है, जो एक मेंटल स्टेबिलिटी की बात होती है, अपना दिमाग जो है वो सही रखना कितना ज़रूरी है? मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अपना दिमाग आपको उन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना है जिन चीज़ों से आपको स्ट्रेस हो रहा है। आजकल यूथ में बहुत प्रॉब्लम है डिप्रेशन की। वो डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो छोटी से छोटी चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, और उसके बाद पे वो अपने करियर का भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने मतलब काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स यू कैन से। तो उस चक्कर में यूथ को अभी ब्रेकअप्स लिटरली हर्ट। तो ये चीज़ है कि हमें बहुत चीज़ें सोच के चलनी चाहिए, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेज पे आके डिप्रेशन बिगड़ जाए तो फिर सुसाइडल केसेस तक की बात आती है। तो बेसिकली सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लाइक अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो कुछ देर पहले व्हेन आई जस्ट मेड माई अकाउंट पब्लिक, तो फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, काइंड ऑफ धमकियाँ भी आ रही हैं कि मतलब काइंड ऑफ पीपल आर गेटिंग जेलस। अभी तो कुछ स्टार्टअप नहीं हुआ है, बट स्टिल लोगों को पता नहीं। तो इस वजह से ही अब एज़ पर माई मेंटल स्टेबिलिटी मैंने इस चीज़ को हैंडल किया है। मैं भी इस चीज़ को एक अलग लेवल पे लेके जा सकती थी, मैंने इसको बहुत पॉजिटिवली हैंडल किया है। मैंने इस चीज़ का अपने ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने दिया।
तो वही मैं कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों का अपने ऊपर, इन सब चीज़ों को आप पॉजिटिवली लो, ताकि आप पे कुछ इतना इफेक्ट ना हो इस चीज़ का। और अप्स एंड डाउन्स मेरे को लगता है यार एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में आते ही रहते हैं ना, लेकिन अगर उस डाउनफॉल में वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी हैम्पर करेगा तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो लास्ट लॉन्ग होगा। एक्चुअली बिल्कुल, अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ काइंड ऑफ, यू कैन से। बट द थिंग इज़, अगर एक आर्टिस्ट की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि एक आर्टिस्ट ने अगर अपना एक वे चुना है जिस पे वो अभी ही और शी इज़ वर्किंग ऑन, तो ये अप्स एंड डाउन्स उसको और अपॉर्चुनिटीज़ देंगे टू ग्रो। तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कि आपको ग्रो होना है, यू हैव टू ग्रो, यू नीड टू शाइन एक दिन। तो इन अप्स एंड डाउन से आपको बहुत मतलब पॉजिटिवली इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, दैट्स इट। बहुत बहुत बढ़िया मैसेज जो है ताशी ने दिया। और भंगड़ा ये बहुत अच्छा करती है ताशी, कितना समय जो है एक दिन में भंगड़े को डिवोट करते हो? आई मोस्टली आई डिवोट हाफ एन आवर और 40 मिनट्स। लाइक मैं अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल रही हूँ, मैं 40 मिनट्स एटलीस्ट भांगड़ा को देती हूँ, क्योंकि भांगड़ा इज़ अ फिटनेस फॉर्म, यू कैन ऑल्सो लाइक यू कैन से इट, यू नो। अगर कोई जैसे लोग जो जिम नहीं जाते है ना, कम से कम भांगड़ा करें या फिर और कोई डांस फॉर्म करें एग्जैक्टली जिससे थोड़ी बहुत कैलोरीज हैं वो बर्न हो। एक्चुअली सो भांगड़ा इज़ अ डांस फॉर्म जिसको आप अगर 30 मिनट्स भी कर रहे हैं और आप कंसिस्टेंट रह रहे हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल के टाइम पे जब पैंडेमिक चल रहा है तो ज़्यादा समय इंडोर ही निकालिए तो अच्छा। एक्चुअली आप अपने घर पे सेफ रहिए, अपने घर पे ही जुम्बा कीजिए, भांगड़ा कीजिए। आपको यूट्यूब वगैरह पे बहुत मटेरियल मिल सकता है, तो जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम। आप घर पे ही अपने फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब वापस आऊँगा लॉकडाउन में। जब लॉकडाउन लगा भाई, एक तो 2G में हम लोग रह रहे थे राइट, तो दोनों का लॉकडाउन का सफ़र कैसा रहा वो थोड़ा थोड़ा शेयर कर दो जल्दी से। सर 2G में मुझे ऐसा फील हुआ कि हम बहुत पीछे चले गए हैं यहाँ पे, और एज़ पर उधमपुर में तो इतने ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाया हमें, और ना इतना मिलता है। बट जिस तरह 2G में हमें इतना पीछे धकेला गया और हमें काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आई कुछ कंटेंट्स बनाने में या कुछ अपलोड करने में। वी हैव टू जस्ट, हमें ऐसे दोस्तों के घर या कहीं होटल्स वगैरह में जाना पड़ता था वाईफाई यूज़ करने के लिए। सो मैं समझता हूँ कि हमें बेशक हमारे यूथ के लिए, हमारे स्टेट के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, बट उसको एक टाइम पीरियड के लिए रखना चाहिए था, बिकॉज उन्होंने यूथ को उस तरीके से बट सही चीज़ जो हुई है वो ये हुआ कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स थे वो निकल के सामने आए हैं। लोगों ने डिप्रेस होने के बजाय क्रिएटिविटी को जो था उसके साथ लोग खेले हैं। आपने क्या किया? सर सेम किया। मेरा लॉकडाउन लकीली काफ़ी अच्छा रहा। मेरे साथ उस टाइम पे ताशी मेरे साथ जुड़े थे लॉकडाउन पे, सो वी हैव डिस्कस समथिंग उस टाइम हमने। और उस टाइम पे जो है मेरी वीडियो वायरल हुई थी, एमी विक ने जो मेरी वीडियो पर्सनल शेयर की थी, और बहुत ही अच्छा टाइम गया था। कैसा लगता है भाई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब इतना बड़ा आर्टिस्ट वीडियो शेयर करने लग जाए, तो क्या लगता है, फील आती है? सब बहुत अच्छी फील आती है, एक प्राउड मोमेंट होता है उस मोमेंट के लिए कि यस, अब एक बहुत मोरल बूस्ट होता है कि अब तुम इस लेवल पे पहुंचे हो और तुम्हें और बेस्ट देना है इस पे। और बहुत अब हर रोकों के बीच में अब बकेट लिस्ट में क्या है ब्रो, क्या सोचा है, क्या प्लान्स है? कुछ तो सोचा होगा कि हाँ भाई अब स्ट्रीम लाइन है, लगता है कि हाँ भाई इसी में जो करियर है वो बनाना है। एक्चुअली सर मैं तो इसी में ही अड़ा हूँ और मैं और इसमें ही बनाऊँगा। और मेरा अभी कुछ इसी ईयर के अंदर मुझे अभी ऑडिशंस जो है क्रैक करने हैं। जैसे मैं स्पेशली जो है मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वर्ल्ड ऑफ डांस की, हाँ जी, और डांस प्लस की मैं कर रहा हूँ प्रिपरेशन, जिसमें मैंने खुद का फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। मैं कोई भी सॉन्ग को अपने फॉर्म में मोल्ड करके परफॉर्म कर सकता हूँ अगर आप मेरी परफॉर्मेंस देखेंगे। सो उस तरीके से खुद को काफ़ी ट्रेन किया हुआ है, और मेरा ये साल मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर उतनी ब्लेसिंग्स रही तो मैं ज़रूर बड़े प्लेटफॉर्म में आपको दिखूंगा। सही। अच्छा ताशी, आपका क्या प्लान है? आपने भी कुछ सोचा होगा कि हाँ भाई ज़िंदगी में ये करना है? बिल्कुल, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना, अभी बहुत कुछ बाकी है। बट अभी एज़ पर माई इंटरेस्ट मेरे को भी एक डांस स्टूडियो चाहिए जम्मू में, विच आई आस्क्ड माई फादर कि मुझे भी एक डांस स्टूडियो बनाना है जहाँ पे मैं ज़्यादा लड़कियों को और ज़्यादा जो भांगड़ा जैसी जो डांस फॉर्म है उसको आगे लेकर आऊँ, क्योंकि भांगड़ा बेसिकली जैसे हमने बात की थी एक फ़िटनेस के लिए भी एक बहुत अच्छी फॉर्म है, बट भांगड़ा में भी पीपल एन्जॉय ऑल्सो। तो भांगड़ा के ऐसी फॉर्म है जिसमें अभी हमारा जम्मू थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो मैं एक ऐसा स्टूडियो बनाना चाहती हूँ, डांस स्टूडियो, कुछ समय में, कि मैं चाहती हूँ वहाँ पे हम छोटे बच्चों से लेके काफ़ी जो भी एज्ड अगर लोग भी करना चाहें तो हम भांगड़ा को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ।
तो दिस इज़ माई बेसिक इंटरेस्ट अभी जो मैं इसको आई वॉन्ट टू फुलफिल दिस या अब जाते जाते दोनों से एक मैसेज लूँगा, डूड प्रजाति जितने भी आपको देख रही है और इस फील्ड में आना चाहती है और अपना करियर आउट ऑफ द बॉक्स जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर पैशन प्रोजेक्ट्स उनके हैं उनमें बनाना चाहती है, क्या संदेश देंगे? मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि डोंट हेजिटेट, पीपल वोंट जज यू। अगर आप इतने टैलेंटेड हो तो आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यू हैव सोशल मीडिया, यू हैव इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप अपना टैलेंट आगे लेकर आएँ। और द थिंग इज़ कि अभी इस टाइम पर आपको अपना टैलेंट दिखा देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आप ग्रो कर सकते हो, तो आप ये सब शुरू कर सकते हो। हर्ष, आप क्या कहोगे? सर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारा जो यूथ है वो बहुत अच्छा कर सकता है अगर वो डिस्ट्रैक्शंस से बाहर निकले। उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, यू जस्ट ओनली हैव टू गिव एटलीस्ट 1 आवर टू योरसेल्फ। अगर आप एक राइटर स्किल हैं, सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं, बट यू जस्ट हैव टू, मैं ये मानता हूँ कि खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को टाइम देने के बजाय दूसरों से खुशियों के एक्सपेक्ट करते हैं, आप कभी नहीं ले पाएंगे। खुद से वो उतना मेहनत कीजिए और खुद पे इतना क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए, और वो आज नहीं या 10 दिन नहीं, वो 100 दिन के बाद वो दिखेगी। बट बी रेगुलर विद योर वर्क एंड विजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रखें लाइफ में कि हाँ मुझे करना है, और उससे हटे ना। पीपल विल जज यू एंड दे विल जज यू इन द एंड ऑफ द मोमेंट। आप सक्सेसफुल रहें या कुछ भी रहें, बट आपको सिर्फ और सिर्फ अगर देखना है तो इंस्पायर, अगर कोई कर रहा है कहीं ना कहीं तो आप किसी को इंस्पायर करेंगे, अगर आप रेगुलर कहीं ना कुछ करेंगे। सही से तो हर्ष ने एक बॉटम लाइन में मैसेज दे दिया कि भाई जो भी होगा आराम से होगा, ग्रेजुअली होगा। तो ये थे ताशी और हर्ष, टैलेंटेड यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और आने वाले समय में एक मुकाम पे इन दोनों को आप देखोगे। कारवां के आज के सफ़र में बस इतना ही। मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।